हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ उर्वशी और आज मैं आप लोग के लिए ये जो व्लॉग लाई हूँ वो क्राइम पेट्रोल पे आधारित है। मतलब कि एक ऐसा केस जिसमें जुर्म हुआ है मेरे और अक्षय के साथ। अक्षय अभी नहीं है बाजू में, वरना उसको भी मतलब बोलने का मौका देती। मैं सोची थी वो था यार, तब तक बना लेते हम लोग ब्लॉग, पर नहीं बना पाए। तो हुआ ऐसा था कि अक्षय अभी 1 महीने के लिए गुड़गांव जाने वाला था। तो वहाँ पे रोज़ाना आने जाने के लिए ऑटो और ओला ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। तो हमने सोचा कि ठीक है चलो बाइक कुरियर करवाते हैं। अक्षय करवाता रहता है कुरियर, जैसे बिहार से भी करवाया था उसने पहले, बिहार से यहाँ नवसारी तक, तो वो आ गया था। तो उसी बेसिस पे उसने ऑनलाइन सर्च किया बाइक डिलीवरी के लिए एंड उसको DTDC मूवर्स एंड पैकर्स ऐसे नाम से कोई साइट दिखी। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर जो था उस पर कॉल करके उसने मतलब बहुत सारी जगह उसने इंक्वायरी की। पहले तो ट्रेन के लिए भी पूछ के आया, देन बाकी भी डिलीवरी ऑफिसेस जो भी ऑनलाइन उसको दिखे उसने चेक किया एंड देन बात किया एंड देन फाइनल किया ये वाला DTDC मूवर्स एंड पैकर्स, ऐसा कुछ नाम रखा था उसने। तो उसने कंफर्म किया। वो पर्सन जिससे बात हुआ उसने कोई थर्ड पार्टी को बाइक लेके आने के लिए सौंपा काम, एंड एक भाई आके बाइक लेके चला गया। अब ये तो अक्षय सतर्क था एंड उसने सोचा कि मैं ऐसे ही कैसे बाइक दे दूँ। उसने पहले भी करवाया हुआ था कुरियर, पर वो मतलब लाइक बिहार में करवाया था, गति करके कुछ है वहाँ से करवाया था। जो DTDC के साथ पहला एक्सपीरियंस था। तो उसने क्या किया, जो लेने आया हुआ था ना उसका आधार कार्ड का कॉपी ले लिया, उसका फ़ोटो भी ले लिया एंड सब चेक किया अक्षय ने, मतलब कि सही प्रॉपर है। उसके बाद उसने बाइक दे दी एंड पार्ट पेमेंट किया। मतलब लाइक 6000 उसने बोला हुआ था कुरियर का लगेगा, उसमें से उसने 2000 पे कर दिया। फिर शाम को मैं घर आती हूँ बैंक के बाद, तो घर पे आती हूँ, फिर अक्षय बोलता है कि वो कुरियर वाला पैसा मांग रहा है बाकी का भी। तो मैंने बोला कि फिर फ्रेंड्स मैं ऑफिस में थी जब अक्षय ने बोला कि उसने कुरियर वाला फाइनल कर लिया है। तो मैंने पूछा कि कैसे मतलब किया, तो उसने बोला कि ऑनलाइन ढूंढा। तब मुझे एक जैसे होता है ना वो खटकता है कुछ, वैसे मुझे खटका कि ऑनलाइन क्या है, मतलब क्या भरोसा, ऑनलाइन कैसे भरोसा कर सकते हो, क्या पता वो लोग डिलीवरी करें नहीं करें। तो पहले तो मुझे डाउट हुआ ही कि मतलब शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन नंबर ढूंढा ऐसा करके बोला ना। पहले का मुझे नहीं पता उसने कैसे भी किया था, पर जब उसने ऑनलाइन वाली बात की तो क्योंकि आजकल वैसे भी फ्रॉड ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा डाउट तब हुआ। फिर घर जाके मैं और अक्षय बात कर रहे थे, तब फिर वो बोला कि वो बाकी का पैसा मांग रहा है। तो वो बोला कि क्या करें। मैं बोली कि पार्ट पेमेंट तो दिया ही हुआ है, बाकी डिलीवरी के बाद भी दे सकते हैं। पर वो बोला नहीं, फुल पेमेंट चाहिए होगा तभी बाइक यहाँ से निकलेगा। फिर मैं बोली ठीक है, अब रसीद वसीद भी उस भाई ने दिया हुआ था, तो रसीद दिया हुआ था, उसके बेसिस पे मैंने सोचा कि ठीक है चलो कर देते हैं, बाइक आगे जाएगी उसके बाद, ऐसा बोला ना उसने। तो इसलिए हमने बाकी का भी 4000 भेज दिया, टोटल 6000 भेज दिया। उसके बाद कुछ देर बाद वो भाई बोलता है कि भाई बाकी का भी पैसा भेज दो। हम लोग सोच में पड़ गए, भाई 6000 का बिल था, 6000 में बात हुई थी, अभी बाकी का पैसा किस चीज़ का मांग रहा है। फिर वो भाई क्या करता है, एक और बिल बनाता है जिसमें वो इंश्योरेंस ऐड कर देता है, GST वगैरह लगा देता है, और वो बिल बन जाता है 21000 का। अब हम लोग सोच में कि भाई जब 6000 में बात हुई थी, सब फिक्स हो गया, 6000 भेज दिया, अब वो GST इंश्योरेंस सब कुछ ऐड करके अब वो बोल रहा है कि 21000 तक पैसा देना है। उसने क्लियर कर तो पहले बोला ही नहीं कि 21000 देना होगा। हम लोग बोले भाई कैंसिल करो, हमको तुमसे करवाना ही नहीं है। देन ही स्टार्टेड यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज एंड मतलब कि वो तो मना कर दिया कि नहीं भाई ऐसे वापस तो नहीं होगा, अगर आपको
कैंसिल भी करवाना है तो 3,500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब हम लोग सोच में, कैंसिल करवाने का 3,500 मांग रहा है, क्या गारंटी है कि भाई 3,500 देने के बाद भी वो कैंसिल करेगा और बाइक दे के जाएगा। हम लोग समझ गए कि कुछ फ्रॉड हो गया है मस्त। और फिर अक्षय बोला कि ये सीधी तरह का से बात भी नहीं कर रहा है और पैसा मांग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसीलिए हम लोग फिर चले गए पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में क्या हुआ वो देखिए, पहली बार पुलिस स्टेशन का एक्सपीरियंस। तो देखिए पुलिस स्टेशन में हुआ ये कि हम लोग जैसे ही गए, अक्षय ने पूरा इंसिडेंट बताया इंस्पेक्टर को कि ऐसा ऐसा हुआ। इंस्पेक्टर भी बोला कि भाई पता है कि ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह होते हैं तो आपने क्यों किया। तो बोला कि ठीक है भाई अब हो गया, पर अब जो फ्रॉड कर रहा है उसको पकड़ना तो पड़ेगा ना। तो अक्षय ने और मैंने तो सोचा कि शायद नंबर, और ऊपर से ये भाई जो है अपना नंबर भी बंद नहीं कर रहा है, तो नंबर भी बंद नहीं कर रहा है तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि वो सच में फ्रॉड कर रहा है, क्या कर रहा है। तो फिर हम लोग बोले कि ऐसा ऐसा हुआ है, नंबर भी चालू है, आपको ट्रेस करना है, ट्रेस कर लीजिए। अब हम लोग जैसे कि मैं क्राइम पेट्रोल देखती रहती हूँ, लाइक सतर्क रहने के लिए। तो इस वजह से मुझे तो यही था कि अगर हम लोग बोलेंगे, नंबर देंगे, वो लोग ट्रेस कर लेंगे और उसको हम लोग जाके पकड़ लेंगे एंड बाइक लेके आ जाएंगे। पर पुलिस ने क्या किया, बोला कि पहले भाई आप एप्लीकेशन लिख के लाइए। अब एप्लीकेशन अक्षर ने लिख दी इंग्लिश में। तो पुलिस भी कम नहीं है, उन्होंने अपना फॉर्मेट बताया कि भाई नहीं, हिंदी में एप्लीकेशन लिख के दो, और फॉर्मेट वहाँ पे लगाया हुआ है। एक कस्टमर रूम बना हुआ था पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे एप्लीकेशन का फॉर्मेट उन्होंने लगाया हुआ था। राइट साइड पे एड्रेस, नेम, मोबाइल नंबर, ये सब। फिर लेफ़्ट साइड पे जैसे स्कूल में अपन को सिखाते हैं वैसे फॉर्मेट, तो वैसे फॉर्मेट में फिर अक्षय ने हिंदी में एप्लीकेशन लिख लिया। अब फिर हम लोग पूछ रहे हैं कि अब क्या करें, मतलब आगे क्या होगा। तो वो लोग बोले कि कल 11 बजे बाद आइएगा, जब डीएसपी साहब आएंगे तब। डीएसपी या ऐसा ही कुछ बोला था, कोई साहब आएंगे तब फिर वो एप्लीकेशन पे साइन करेंगे, तब फ़ोन नंबर ट्रेस करने का काम होगा। तो आप ये गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपका अगर फ़ोन या कोई चीज़ खो जाती है, मतलब लाइक ऑब्वियसली फ़ोन खोएगा तो ही मतलब वो ट्रेस करेंगे, तो तुरंत के तुरंत सब प्रोसेस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये तब समझ आया हम लोग को। फिर हम लोग पहचान निकालने में लग गए कि भाई कोई पुलिस में रिश्तेदार हो, उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा। अक्षय ने अपने दोस्त को फ़ोन किया था, उसका कोई ना कोई रिश्तेदार था बड़ौदा में किधर तो, एंड मैंने भी मेरे पापा को फ़ोन किया, उन्होंने भी बोला कि नवसारी से रिटायर हुए हैं या कोई है ऐसे पर्सन, पर काफ़ी लेट हो गया था ना, 10 बज गए थे हम लोग को पुलिस स्टेशन में। तो फिर पापा ने तो बोला कि कल बात करेंगे करके। तो हम लोग भी सोचे फिर अब क्या कर सकते हैं। पूरी रात मैंने और अक्षय ने कैसे टेंशन में निकाली वो हम लोग जानते हैं। और लाइक अक्षय ने तो खाना भी ना के बराबर खाया था, मैं भी बस मतलब थोड़ा बहुत तो खा लिया था। लाइक पिज़्ज़ा मंगाया था, उसमें से 1-2 पीस अक्षय को खिलाया, बस उतना ही। खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी ना खाने की, और नींद भी कैसे कैसे ही। अक्षय तो बहुत लेट सोया था, लगभग 3-4 बज गए उसको सोते सोते। मेरा तो रूटीन टाइम जो है 10-11 बजे तक सो जाती, तो मैं तो सो गई। फिर सुबह फ़ोन आया अक्षय को, अब रिंग बज रही है। वो बोला कि अरे वो भाई जो डिलीवरी लेने आया था ना, जो बाइक लेके गया था, वो भाई ने फ़ोन किया अक्षय को। बोलता है कि भाई आपकी बाइक जो है वो यहाँ पे गोडाउन में है, आप एक काम करिए, आप उधना बस स्टॉप आ जाइए। अब हम लोग सोच में, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही सोच में, क्योंकि वैसे भी मैं ओवर थिंक करती हूँ एंड मैं क्राइम पेट्रोल भी देखती हूँ, तो मुझे ऐसा कि ज़रूर कोई ना कोई ट्रैप होगा, पर्सन सामने से बुला रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो डर गया क्योंकि उसका फ़ोटो एंड आधार कार्ड हमारे पास में है, तो ऐसा हो सकता है। तो हम लोग सोच में कि अब क्या करें क्या ना करें, पर अब एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। तो हम लोग सोचे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन से अगर हमारे साथ कोई आता है तो उसके साथ उधना चले जाते हैं। तो अब आगे क्या होता है वो देखिए। अब मेरा तो वीकडे था, तो ऑब्वियसली पहले सर को छुट्टी के लिए बोलना पड़ा मुझे। उस फालतू पर्सन की वजह से मुझे एक छुट्टी बिगाड़नी पड़ी अपनी। तो
सर को फ़ोन करके बताया, सर ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, एंड मैंने छुट्टी ले ली। उसके बाद है तो मैं और अक्षय निकल जाते हैं पुलिस स्टेशन के लिए। पुलिस स्टेशन जाने पे वो सर बोलते हैं कि नहीं नहीं आप मत जाइए, क्योंकि एक चीज़ बतानी जो भूल गई मैं आप लोग को, वो ये कि हम लोग ने पुलिस वाले को उसका नंबर भी दिया, तो उसने उस नंबर पे बात किया पुलिस वाले ने, तो उसको भी उसने सेम जवाब दिया कि 3,500 भेजो, उसके बाद कुछ होगा। तो फिर वो पुलिस वाले भी बोले कि ये भाई पक्का फ्रॉड है, क्योंकि वो पुलिस वाले की बात भी हल्के में ले रहा है और पैसा ही मांग रहा है। जबकि पुलिस वाले ने भी बोला अब तुमसे भेजना ही नहीं है तो तुम चार्ज किस बात का बोल रहे हो, 6,000 ऑलरेडी भेजे हुए हैं। 6,000 की तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वापस आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डे वाला कंटिन्यू करते हैं। हम पुलिस स्टेशन गए एंड बोला कि हम लोग क्या करें, हम लोग को वो उधना बुला रहा है जो भाई लेके गया है। तो वो बोले कि आप लोग का तो मतलब हम लोग सोचे कि कोई पर्सन आएगा, तो वो बोले कि नहीं नहीं हम लोग क्यों आएंगे करके, हमारे एरिया में थोड़ी आएगा उधना, उनके एरिया में थोड़ी आएगा करके। और बोले कि यहाँ पे तो प्रोसीजर जो भी होगा 11 बजे बाद साहब आएंगे तब होगा करके। तो हम लोग सोचे भाई इनके भरोसे नहीं बैठ सकते। तो उस दिन थोड़ा बहुत मुझे जो लगा कि जितना एक्टिव रहना चाहिए था इसको वो नहीं थी। ज़्यादा कुछ कमेंट करूँगी नहीं, पर कहने का मतलब हम लोग को जो होता है ना कि पुलिस तुरंत एक्शन लेगी, तुरंत हमारा काम हो जाएगा, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। तो हम लोग फिर खुद ही सोचे कि हम लोग खुद ही चले जाते हैं, फिर देखते हैं जो भी होगा देखा जाएगा। अगर कुछ ज़रूरत पड़ी पुलिस की तो वहाँ पे उधना में नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट कर लेंगे कुछ भी। एंड देन हम लोग निकल पड़ते हैं सूरत जाने के लिए। एंड देन सूरत जाते हैं, वो भाई मिलता है। आगे का प्रोसीजर आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। वो भाई मिलता है, वो जो वैन रहती है, वैन मतलब टेम्पो, वो जो टेम्पो था जिसमें वो चलाता होगा टेम्पो, तो वो टेम्पो लेके बोला कि आप हमारे साथ आइए, गोडाउन में बाइक पड़ी है वहाँ से कलेक्ट करनी है करके। तो वो अक्षय को बाजू में बिठाया। हम लोग ऑटो से गए थे, मैं और अक्षय। तो हम लोग ऑटो में पीछा कर रहे हैं वो लोगों का। एंड देन वो गोडाउन लेके जाता है, गोडाउन से बाइक लेके आ जाता है। फिर वो भाई बोलता है कि भाई बाइक तो मैंने आपको दे दी, पर जो हमारे बड़े साहब हैं उनसे भी आप मिल लीजिए कि बाइक हम आपको लौटा दे रहे हैं, क्योंकि पहले पार्सल की बात हुई थी, अब लौटा दे रहे हैं। अब वो शख्स जिससे बात हुई थी, जिसने फ्रॉड किया था, जिसको पैसा दिया था, वो तो कहीं पिक्चर में था ही नहीं यहाँ पे। जो ओनर था वो तो कोई और ही था, मतलब, और उसका नाम भी था कुछ और ही। वो आपको वीडियो में पता चलेगा। सूरत पैकर्स एंड मूवर्स करके था, जबकि अक्षय ने बुक किया था DTDC पैकर्स एंड मूवर्स। तो ये थर्ड पार्टी वाला कॉम्प्लिकेशन तो समझ के बाहर है आप लोग के लिए। मैं बेसिक चीज़ें आप लोग को बता दी जो थी वो। तो उसके बाद अक्षय और मैं, मतलब हम लोग फिर पीछा कर रहे हैं वो उनकी ऑफिस तक। एंड वो भाई बोला कि वो पर्सन ने आगे भी ऐसे फ्रॉड किए हुए हैं वगैरह। अब हम लोग को तो डाउट यही था कि मतलब दोनों आपस में मिले होंगे, पर क्योंकि हम लोग पुलिस को भी पिक्चर में लेके आए तो इस वजह से डर के मे भी उन लोग ने बाइक रिटर्न कर दी। वो लोग तो ये भी बोले कि अगर आप चाहें तो अभी भी हम लोग आपकी बाइक पार्सल करवा सकते हैं, बट हमारा विश्वास उठ गया था, तो हम लोग फिर नहीं कि मैंने तो मना ही कर दिया कि अच्छा अब तो विश्वास नहीं बैठेगा, तुम इनसे तो मत करवाओ प्लीज़। तो इसीलिए फिर हम लोग बाइक लेके वापस नवसारी रिटर्न हुए। अब वो सब आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है मैंने। अब दूसरी बात कि जो 6,000 गए थे वो, तो उसके लिए हम लोग उसको बार बार बोले वो भाई को कि आप पैसे जो है वो रिटर्न कर दीजिए, वरना हम लोग को केस करना पड़ जाएगा। क्योंकि अगर बात 6,000 की नहीं थी, बात ये थी कि ऐसा फ्रॉड कर करके ये कितने लोगों को लूटा होगा और दूसरा आगे जाके और कितनों को लूटेगा। तो सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए जो है मेरे मन में आया कि इसका अकाउंट वगैरह फ्रीज़ होना चाहिए। तो
अब मैं बैंक में हूँ, ऐसे इंसिडेंट्स हमारे पास आते हैं कि लोगों के खाते फ्रीज़ हो जाते हैं साइबर क्राइम की वजह से। तो यही सोच के हम लोग साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर दिया, मतलब लाइक मैंने कर दिया। तो साइबर क्राइम पे कंप्लेंट लॉन्च कर दिया। 1930 नंबर है। अगर आपके साथ ऐसा कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है फ्रेंड्स, तो 1930 इज़ द नंबर। उस पर कॉल करके आप कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। वो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मांगेंगे आपसे, वो आप भेज दीजिए उनको। उसके बेसिस पे वो लोग अकाउंट फ्रीज़ कर देंगे सामने वाले का तो अकाउंट फ्रीज़ होगा ही। साथ में हुआ ये है कि उसने वो पैसा जिसको भेजा उसका अकाउंट भी फ्रीज़ हो चुका है। अब वो पर्सन जिसको उसने पैसा भेजा, उसका कहना है कि उसका तो उससे लेना बनता था, तो वो पैसा उसको रिटर्न किया गया। तो इस वजह से उसका खाता भी फ्रीज़ हो गया। तो वो अब काफ़ी फॉलोअप कर रहा है अक्षय से और मेरे से, पर मतलब अक्षय ही बात करता है। तो अब उसके लिए सोल्यूशन ये आया है, पैसा उसने भेज दिया क्योंकि ऑब्वियसली अकाउंट फ्रीज़ हो गया, तो उसके बिना वो लोग करते क्या। तो पैसा तो भेज दिया, पर उसके बाद वो जो पर्सन है, हैदराबाद वाला कोई पर्सन है जिसके खाते में वो भाई ने पैसे भेज दिए थे 6000, तो उसका खाता फ्रीज़ हुआ। अब वो परेशान बैठा है और वो फॉलोअप कर रहा है अक्षय से कि भाई अब तो पैसा भी लौटा दिया, अब अकाउंट अनफ्रीज़ करवाओ। अब अकाउंट अनफ्रीज़ करवाने की प्रोसीजर फ्रेंड्स, तो 1930 पे मैंने कॉल किया एंड उस दिन जो मैंने कंप्लेंट लॉन्च किया था उसके बाद मेरे पास व्हाट्सएप पे एक नंबर से मैसेज आ गया कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड ऑल। तो उस पर ही मैंने पहले कॉल करके देखा तो कोई उठाया नहीं। फिर मैंने भेजा कि पैसा मिल गया, अब क्या करना है। तो वो लोग बोले नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाओ। तो अब मे बी यही प्रोसीजर है। फिर 1-2 दिन बाद रह के मैंने 1930 पे वापस से कॉल किया, पर उसमें ऑप्शन नहीं है कि आपको पुरानी कंप्लेंट विड्रॉ कैसे करनी है। एंड जो ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर की साइबर क्राइम में, उसमें भी विड्रॉ कंप्लेंट का ऑप्शन दिख रहा है, पर करने से कुछ हो नहीं रहा है। तो इसलिए 1930 पे मैंने वापस कॉल किया। उसमें न्यू कंप्लेंट के लिए मैंने बात की, तो न्यू कंप्लेंट में मैंने बोला कि पुरानी कंप्लेंट का पैसा मिल गया है, तो अब मुझे कंप्लेंट विड्रॉ करनी है। तो उसके लिए वो भाई बोले कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन विज़िट करना पड़ेगा, वहाँ से आपको मेल करवाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, कल ऑफिस जाऊँगी, उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी, तब मेल करने का प्रोसीजर करवाऊँगी। अगर वो भाई बोलता है कि जिसके खिलाफ़ कंप्लेंट है उसको आना पड़ेगा, तो अब देखते हैं आगे का। मैं आपको आगे के एपिसोड में बताऊँगी, मतलब नेक्स्ट क्राइम पेट्रोल पार्ट 2 में बताऊँगी। तो अब तक मैंने आपको ये बताया कि कैसे फ्रॉड हुआ, कैसे हम लोग ने क्या एक्शन लिया एंड कैसे हमारे पैसे वापस आ गए। तो बाकी आप देखिए वीडियो में किस तरह से मैं और अक्षय पीछा करते हैं एंड कैसे हम लोग फिर फाइनली बाइक ले के नवसारी जाते हैं। तो आई होप अगर आप लोग को एपिसोड पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे एंड आगे से सतर्क रहेंगे मेरी तरह। एंड ध्यान रखें, सुरक्षित रखें। क्या डायलॉग है वो, अनूप सोनी का? हाँ, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अलविदा। तो ये फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं, पीछा कर रहे हैं ये सूरत पैकर्स एंड मूवर्स, जिसमें वो पर्सन है और अक्षय भी उसकी गाड़ी में बैठ गया है। वो बोला है कि गोडाउन तक जाना पड़ेगा, वहाँ से मैं आपको बाइक ला के देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसने रोक दिया एंड बाइक ला के खड़ी कर दी। अब वो बोलता है कि क्योंकि मेरे पे बात ना आए इसीलिए मेरे ऑफिस में भी आप बात कर लीजिए कि ऐसा ऐसा है और हम लोग बाइक लेके जा रहे हैं। हम बोले ठीक है, तो इसीलिए अक्षय फिर बाइक लेके जा रहा है और मैं ऑटो में जा रही हूँ उन लोग के साथ में। एंड फाइनली देन हम लोग बाइक लेके रिटर्न हुए नवसारी। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय।